Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ कोई वीडियो इसलिए शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी वॉइस यार फटे हुए बांस की तरह हो गई थी या फिर फटे हुए लाउड स्पीकर की तरह, जो कि वीडियो में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। एंड अभी भी मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है बट पहले से बेटर हो गई है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, जब वांगीबो को पता चलता है कि जियोजान को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो वो तुरंत बस जियोजान से मिलना चाहता था। इसलिए वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था और एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जब कोई पर्सन मरने वाला होता है तो उसे 7 सेकंड पहले उसे अपनी लाइफ की सारी बैड मेमोरीज़ और गुड मेमोरीज़ एक फ़िल्म की तरह याद आती है। उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ होता है वो उन्हें धीरे धीरे याद आने लगता है। पर वांगीबो के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट था। उसे अपनी लाइफ की कोई भी सैड मेमोरीज याद नहीं आ रही थी, बल्कि उसे एक ब्यूटीफुल पर्सन स्माइल करते हुए दिख रहा था। उस पर्सन का फेस देखने के बाद वांगीबो के फेस पे जॉय क्लियर दिख रहा था। वो बहुत हैप्पी था। इवन वो पर्सन अब वांगीबो की साइड नहीं था, पर फिर भी वांगीबो को इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए था। उसने काफ़ी टाइम से उस पर्सन को स्माइल करते हुए नहीं देखा था जब वो उसके साथ था, पर अब उस स्माइलिंग फेस को देख के वो बहुत हैप्पी था। पर तभी वांगीबो के सामने से वो स्माइलिंग फेस डिसअपियर हो जाता है और उसके आसपास उसे बहुत नॉइस सुनाई दे रही थी जो उसके थॉट्स को डिस्टर्ब कर रही थी। और पास आउट होने से पहले वांगीबो ने किसी पर्सन को शॉट करते हुए सुना था, वेकअप। इसके बाद फ्रेंड्स जियोजान के साइड की स्टोरी है जब वांगीबो का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जियोजान हॉस्पिटल में अपने वार्ड में लेटा हुआ था, पर फिर वो अपने बेड से उठते हुए अपने स्टेप सिस्टर से कहता है, सिस्टर मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। उसकी सिस्टर जो रूम में पास में चेयर पर बैठी हुई थी वो भी उठ जाती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जियोजान तुरंत अपनी सिस्टर को मना करते हुए कहता है, नो इट्स ऑल राइट, मैं मैनेज कर सकता हूँ और ऐसे भी मैं अभी अकेले जाना चाहता हूँ। उसकी स्टेप सिस्टर वरीडली पूछती है, आर यू श्योर? जियोजान स्माइल करते हुए कहता है, आई एम श्योर। और इसके बाद वो अपने रूम के बाहर आ जाता है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, इसलिए कॉरिडोर में कुछ नर्स और कुछ पेशेंट्स के अलावा ज़्यादा लोग नहीं थे। जब वो कुछ नर्स जियोजान को ग्रीट करती हैं तो जियोजान भी रिप्लाई में उन्हें ग्रीट करता है। जियोजान वॉक करते करते हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है। जब वो ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में चल रहा था तभी वो कुछ डॉक्टर्स को देखता है जो कि बहुत हरीडली एक रूम में जा रहे थे और बहुत सारी वॉइस भी आ रही थी जो जियोजान का टेंशन ले लेती हैं। और वो उन वॉइस को फॉलो करते हुए एक रूम की तरफ जाने लगता है, ये पता करने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। उस रूम को देखकर सोचता है, ओह ये तो इमरजेंसी रूम है। जियोजान खुद से ही धीरे से कहता है, इस टाइम पर किसी पेशेंट को क्या हुआ होगा, ज़रूर ये एक्सीडेंट। पर तभी जियोजान की आंखें उस ग्लास डोर से अंदर जाती हैं और वो अपने प्लेस पे फ्रोज हो जाता है। जियोजान की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। जियोजान ने अपने रोस्ट केसेस में भी कभी उस पर्सन को यहाँ पर इस सिचुएशन में एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वही पर्सन था जो हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी ब्लडी हो रखी थी। जियोजान को ये सीन देखने के बाद ऐसा फील हुआ जैसे कुछ टाइम के लिए उसके हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया हो और उसे बिना रियलाइज़ हुए ही उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगे थे। जियोजान अपनी पैरालाइज कंडीशन से बाहर आता है और
उस डोर को फोर्स के साथ ओपन करते हुए इमरजेंसी रूम में एंटर हो जाता है। ज्यूजान बहुत ज़्यादा शॉक था और वो क्राई करते हुए कहता है, वांगीबो। उस रूम में जितने भी लोग थे वो टर्न होके ज्यूजान को देखते हैं। वो सारे लोग सरप्राइज थे, पर ज्यूजान उन सारे पर्सन्स को इग्नोर करते हुए उस पर्सन के पास जाता है जो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका था। उसकी आंखें क्लोज होने वाली थी और वो बहुत मुश्किल से ब्रेथ ले रहा था। पर तभी इमिडिएटली अपने सरप्राइज से बाहर आते हुए एक नर्स ज्यूजान को रोकती है और कहती है, सर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, ये इमरजेंसी रूम है और पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ज्यूजान कहता है, ये मेरा हस्बैंड है और यहाँ पर रहने के मेरे पास सारे राइट्स हैं, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ज्यूजान मैडमैन की तरह क्राई कर रहा था और अब उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो इमरजेंसी रूम में है और सारे पीपल उसे वहाँ पर शौक के साथ देख रहे हैं। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वांगीबो सेफ है और हैप्पी है, पर ये क्या हो गया। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, उसे यहीं पर रहने दो और पेशेंट को और ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। और इसके बाद डॉक्टर एंड नर्स वांगीबो को सिस्टमेटिकली ऑपरेट करने लगते हैं। ज्यूजान उसी रूम में था। वो वांगीबो के और क्लोज चला जाता है, पर ज़्यादा क्लोज नहीं, ताकि वो उन डॉक्टर और नर्स को डिस्टर्ब ना करे। वो डॉक्टर और नर्स वांगीबो की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे थे। ज्यूजान अपने सामने बेड पर लेटे हुए उस पर्सन को देखता है जो कभी कितना ज़्यादा हैंडसम था, पर अभी उसका पूरा फेस ब्लड और कांच के कुछ पीसेस से कवर था। उसके लिप्स कटे हुए थे और उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और ये देखकर ज्यूजान को अपने स्टमक में बहुत अनईजी फील हो रहा था। उसे अपने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। वांगीबो को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वांगीबो के लेफ़्ट आर्म में ओपन फ्रैक्चर था, उसकी बोन्स क्लियर दिख रही थी और वांगीबो का लेफ़्ट आर्म बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा था। उसके राइट शोल्डर में एक कांच का बहुत बड़ा पीस घुसा हुआ था और उसका राइट शोल्डर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा था। उसके बॉडी पे जितने भी टिश्यूज़ थे वो सब ब्लड से कवर हो चुके थे और उसकी बॉडी पे कई जगह ओपन वाउंड्स भी थे। वांगीबो के पूरे कपड़े ब्लड में कवर हो चुके थे और उसकी पूरी बॉडी पे हर जगह सिर्फ वाउंड्स थे। तभी ज्यूजान को डॉक्टर के कुछ इंस्ट्रक्शन सुनाई देते हैं जो नर्स से कह रहे थे, क्विकली उसके आर्म्स की ब्लीडिंग को स्टॉप करो, उसने ऑलरेडी अपना बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दो और हार्ट बीट को जल्दी से चेक करो। ऑनेस्टली ज्यूजान वहाँ पर जितनी देर और रुक रहा था उसे अपने हार्ट में और भी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर वो अपने माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा देता है और अपने दोनों हाथ को जोड़कर और अपनी आंखें क्लोज करके वो गॉड से प्रे करने लगता है। अगर मेरी लाइफ सेक्रीफाइस करने से वांगीबो की लाइफ बच जाएगी तो मैं इसके लिए भी टोटली एग्री हूँ। वांगीबो ने ज्यूजान को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, पर वांगीबो को इस पेनफुल कंडीशन में देखकर ज्यूजान को और भी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। वांगीबो किसी और से प्यार करता है, पर फिर भी ज्यूजान खुद को वांगीबो से प्यार करने से नहीं रोक पाता था। वो जानता था कि वो स्टूपिड है, पर फिर भी वो कभी भी अपने हार्ट से वांगीबो के लिए कोई भी फीलिंग नहीं निकाल पाया। इवन वो पिछले 2 वीक से पूरे टाइम बस यही कोशिश कर रहा था कि वो वांगीबो के बारे में ना सोचे, पर उसका पूरा माइंड वांगीबो के थॉट से ही फिल रहता था। पर तभी ज्यूजान को डॉक्टर की वॉइस सुनाई देती है, वी आर लूजिंग हिम। और ये सुनने के बाद ज्यूजान अपने थॉट से रियलिटी में वापस आता है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। ज्यूजान धीरे से कहता है, स्टे स्ट्रॉन्ग, और वो अपने दोनों हाथ को जोड़ लेता है। उसकी आंखों से
न्यू टीयर्स निकलने लगते हैं। वो वांगीबो को क्लोजली नहीं देख पा रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। वो उस इमरजेंसी रूम के एंड में जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। कुछ आवर्स पास हो जाते हैं। सारे डॉक्टर्स और नर्स वांगीबो को ट्रीट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर जियोजान के पास आता है। जियोजान के दोनों पाम्स बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा पैनिक में था। वो डॉक्टर जियोजान से पूछती हैं, यू आर जियोजान? जियोजान अपना सिर हिला देता है। डॉक्टर आगे कहती हैं, आपके हस्बैंड अभी बिल्कुल ठीक हैं। उनकी ब्रीथिंग भी नॉर्मल हो चुकी है, पर उनके माइंड में बहुत ज़्यादा इंजरीज़ की वजह से वो कोमा में जा चुके हैं और अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कोमा से कब बाहर आएंगे। ये न्यूज़ सुनने के बाद जियोजान को एक ही टाइम पे रिलीफ और सैडनेस दोनों फील हो रही थी। रिलीफ इसलिए कि वांगीबो अब डेंजर के बाहर है और सैडनेस इसलिए कि वांगीबो कोमा में चला गया। ऐसे तो जियोजान का कोई प्लान नहीं था कि वो वांगीबो की आंखों के सामने आए, पर वो फिर भी वांगीबो को अवेक और कम्प्लीटली अलाइव देखना चाहता था। जियोजान डॉक्टर से कहता है, थैंक यू, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? वो डॉक्टर स्माइल करती हैं और जियोजान से कहती हैं, ऑफ कोर्स। जियोजान धीरे धीरे वांगीबो के पास जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और क्राई करते हुए कहता है, वेक अप। इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।